हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि जीईएस का तैयारी कैसे करें, जो कि बीए पार्ट थर्ड 100 मार्क में पूछा जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रुप ए जनरल स्टडीज़ मतलब जनरल इन्वायरमेंट स्टडीज़, जीईएस इसको हाफ फॉर्म में कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके विषय सूची के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ए जनरल स्टडी, दूसरा है ग्रुप बी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो कि 50 मार्क के पूछा जाता है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपको इतिहास है। अब इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा, और साथ ही ये क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग सब नहीं होता है, इसीलिए पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं कि इसमें जो बुक आते हैं या बोल सकते हो विषय आते हैं, ठीक है, वो क्या आता है, कैसे आते हैं, वो इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला इतिहास जो है आपको आएगा। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, खेल जगत, पारंपरिक सामान्य ज्ञान, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, संक्षिप्ती पुरस्कार एवं सम्मान, संस्थान, विभिन्न देशों की मुद्राएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, संस्कृति, महत्वपूर्ण तिथियां, विविध, है कि नहीं। अब यहाँ पर इस बातों को देखना है कि भाई 100 मार्क में इतना चैप्टर पूछ रहा है, इतना विषय से पूछ रहा है, सबको ये लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपको बता दूं कि आप हैं अभी पार्ट थर्ड में, मान लीजिए, या नहीं भी होंगे, जो कि सिर्फ देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी जान लीजिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको आता ही रहेगा। ठीक है, जैसे आपने 9 में पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा हो या 12 में पढ़ा हो। अगर आप 11, 12 साइंस से या बाद में आर्ट्स में गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 9, 10 से बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो टकरा ही जाएगा। ठीक है, और कुछ बातें होती है जो जीके जीएस का होता है, जो इसी में आता है। तो आपको कम से कम इतने बातों को ध्यान रखना है कि इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सब से क्वेश्चन आती है, और आपको उस किताब से थोड़ा सा तैयारी करके जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि तैयारी करने के लिए एक गेस्ट पेपर आता है जो मनोरमा का होता है, आप उन्हें भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें केवल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, लेकिन उसमें क्या होती है कि केवल 4 ऑप्शन रहते हैं, एक्सप्लेनेशन सब नहीं रहता है। चूँकि आपको पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव अगर अकेला में याद करेंगे तो रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन जब आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं कोई भी चीज़ से रिलेटेड, मीन्स कि उनको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, तो आपको अपने आप वो ऑब्जेक्टिव याद रहता है। इसीलिए बेहतर वही है, अगर आपको पहले से नॉलेज है तो ठीक है, अन्यथा आप एक एग्ज़ाम तैयारी के लिए एक बुक ले सकते हैं, गेस्ट पेपर है ना, तो वो मनोरमा का ले सकते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है। तो आपने अभी जाना कि ग्रुप ए में जो है जनरल स्टडीज़ में हम लोग को क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, इतने विषय पढ़ना है, और ये सब विषय आपको इस सब में से आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। उसके बाद हम अब ग्रुप बी पे डिस्कस करेंगे, जिसमें यहाँ पर 2 को दिख रहा होगा। तो ग्रुप बी में जो है आपको डिस्कस ये करनी है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, नेचर ऑफ इन्वेंट स्टडीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस बातों को ध्यान रखना है कि पर्यावरण रहता है, इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो इसमें EN हाफ फॉर्म दे के छोड़ दिया गया है। तो पर्यावरण जो है अध्ययन की प्रकृति, उसको करना है। इन्वायरमेंट में हम लोग को क्या पढ़नी होती है वो, और ये सब आप पढ़े होंगे। ठीक है, चाहे वो 6ठी से लेकर 12वीं तक के बीच में पढ़े हो या 10 तक पढ़े हो। ठीक है, दूसरी बात आती है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम, तो इनके बारे में भी आप जानते होंगे। आप अगर साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब विषय से, सब सब्जेक्ट से इसमें पूछा गया है।
मान लीजिए कोई आर्ट्स से है तो वो साइंस वाला चीज़ को क्या करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। उसी तरीका जो साइंस वाले हैं उसको आर्ट्स वाला चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि 11th-12th में सबका डिवीज़न हो जाता है, सब डिवाइड हो जाता है। जो साइंस पढ़ता है उनको आर्ट्स का नॉलेज उतना नहीं हो पाता, और जो आर्ट्स पढ़ता है उनको साइंस का नॉलेज उतना नहीं हो पाता, जिसके कारण आपको ऑनर्स में थोड़ा सा तैयारी करना पड़ता है, और तैयारी करके ही जाए तो अच्छा मार्क उठेगा। और इसमें बता दूं कि 35 मार्क रहता है पास मार्क, ठीक है। कम से कम आपको 35 लाना पड़ेगा 100 में, ठीक है। और हम आगे डिस्कस कर रहे हैं तब तक। और 3 नंबर में आपको पढ़ना पड़ेगा पर्यावरणीय प्रदूषण, मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब आप इनके बारे में ऑलरेडी जानते ही होंगे, पर्यावरण को जो प्रदूषित करता है कि नहीं। चौथा है सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण। ये सब जो है ना लिखा है सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट। तो इन सब को आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, या ये सब बातें नॉर्मली बहुत लोग जानता भी है, ठीक है। अगर खुद से जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको ये बुक मिलेगा, मार्केट में अवेलेबल है, आप उन्हें खरीद सकते। 5 नंबर है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आप 9-10 में पढ़े ही होंगे, है कि नहीं। उन्हीं सब से आएगा, कोई हार नहीं होता। 6 नंबर जैव विविधता, मतलब बायोडाइवर्सिटी। अब ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सब में से कुछ ना कुछ आता है क्वेश्चन। उसके बाद 7 नंबर है जनसंख्या एवं पर्यावरण, ठीक है, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। तो अब ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप जो सोचेंगे सबका किताब ले लें, ये ले लें, वो ले लें, तो आपको नॉलेज मिलेगा, पर आपको ध्यान देनी है कि अगर सिर्फ एग्ज़ाम का ट्रैक जाननी है तो आप ये गेस्ट पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। क्योंकि आपने जितने भी अभी तक पढ़ा है वही किताब आपको काफ़ी है कि नहीं। क्योंकि किताब खरीदने से नहीं होता है, किताब को पढ़ने से होता है। तो 9 से लेकर के 12 तक में जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है, उन्हीं को ही एक बार अगर हो सके तो उल्टा ले, अन्यथा किसी बच्चे को पढ़ाएं, सबसे बेहतर तरीका है। आप वैसे भी ऑनर्स में हैं, ऑनर्स के छात्र हैं, किसी बच्चे को अगर पढ़ाते हैं तो आपको इन सब का नॉलेज अपने आप होगा, और क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज के वीडियो देखने के लिए। फिर हम अगले दिन आएंगे इन्हीं के ऑब्जेक्टिव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।